वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम टोटल प्रोटीन के बारे में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी कि टोटल प्रोटीन टेस्ट जो है वो क्या है, इससे हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है परफॉर्म करने की, और एंड पे हम इसकी रेफरेंस रेंज देखेंगे। और अगर टोटल प्रोटीन बॉडी में कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है तो वो कौन सी कंडीशन हैं जिनमें ये ज़्यादा या कम होती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल प्रोटीन क्या है। टोटल प्रोटीन टेस्ट जो है लैब के हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो इसके लिए हमें सीरम चाहिए होता है। किसी भी टाइम हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। टोटल प्रोटीन हम सिंगल भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप लिवर फंक्शन टेस्ट कर रहे हो तो उसके अंदर भी टोटल प्रोटीन टेस्ट इंक्लूड होता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ टोटल प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या होती हैं। प्रोटीन्स जो हैं बॉडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट है, जो कि सबसे ज़रूरी होता है बॉडी के सेल्स को बनाने में, उनके सेल के स्ट्रक्चर में, उनके सेल बॉडी के सेल्स के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो है प्रोटीन्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन टोटल प्रोटीन के अंदर जो हमारा फोकस होता है वो दो टाइप ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर होता है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। एल्बुमिन आपको पता है कि जितनी भी टोटल प्रोटीन उनमें सबसे मेजर पोर्शन जो है वो एल्बुमिन का होता है। तो टोटल प्रोटीन टेस्ट चेक करने का मकसद ये होता है कि हम ये देख सकें कि बॉडी के अंदर जो है इतनी प्रोटीन इनफ है कि वो डेली नॉर्मल यूजेज के लिए जो है वो काफ़ी है या नहीं है। क्योंकि प्रोटीन्स जो होती हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बॉडी में स्टोर नहीं होती हैं, इसलिए एक तरह से हमें इनकी डेली बेसिस में रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें जो है वो देखना होता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनके लिए टोटल प्रोटीन इनफ है या नहीं है। तो इस वजह से हम टोटल प्रोटीन टेस्ट जो है वो देखते हैं। तो टोटल प्रोटीन क्या है। टोटल प्रोटीन टेस्ट इज अ टेस्ट that checks and measure the total amount of both proteins in the body. There are two type of protein in human body, namely albumin and globulin, and protein are the one of the building block of every cell. They are also play an important role in many biological process. तो प्रोटीन्स जो हैं वो क्या हैं। प्रोटीन जो हैं जो बॉडी के सेल्स हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल अपना परफॉर्म करते हैं। यानी कि अगर प्रोटीन मौजूद नहीं होंगे या प्रोटीन डेफिशिएंट होंगे तो बॉडी के नॉर्मल सेल्स जो हैं वो नहीं बन सकेंगे, और फिर जो है नॉर्मल फंक्शंस भी जो है सेल्स परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो प्रोटीन्स अपना इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। अब नेक्स्ट है कि टोटल प्रोटीन जो है ये बनती किधर है, प्रोटीन्स किधर प्रोड्यूस होती हैं, किधर सिंथेसाइज्ड होती हैं। तो सीरम प्रोटीन्स जो हैं ये मेजरली जो सिंथेसाइज होती हैं ये लिवर के अंदर होती हैं, जिगर के अंदर होती हैं, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं उनके अंदर प्रोड्यूस होता है बाय लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स। लेकिन जो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है बॉडी में वो है लिवर के अंदर जो है मेजर जो है प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, और ये फिर आगे से ट्रांसफॉर्म करती हैं मिलियन ऑफ प्रोटीन्स इन मॉलिक्यूल ईच डे। यानी कि लिवर जो है वो प्रोड्यूस करता है तकरीबन मिलियन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन ईच डे। और प्रोटीन आगे से जो प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो प्रोटीन किससे बनी होती हैं। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है, प्रोटीन बॉडी के अंदर क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बॉडी के सेल्स के अंदर उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में अपना रोल परफॉर्म करते हैं। अब बॉडी के जितने भी टिश्यू और ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उनके सेल्स के बनने में और उन सेल्स के फंक्शन में जो प्रोटीन अपना रोल परफॉर्म करते हैं। यानी कि प्रोटीन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं स्ट्रक्चर, फंक्शन और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स। अब जो सबसे मेन फंक्शन जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उनमें क्या है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, इसके अलावा पीएच को मेंटेन करना, बॉडी के बैलेंस फ्लूइड्स को बैलेंस रखना, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड एनर्जी।
यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेंगे और फिर एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ये तमाम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं ये प्रोटीन अपना करते हैं बॉडी के अंदर। So protein are large molecule, complex molecule that play many critical role in the body. They do most of the work in cells and are required for the structure, function and regulation of body tissue and organ. Here is the some main function of protein: growth and maintenance, provide structure, maintain pH balance, fluid transport and store nutrient, provide energy. अब हम देखेंगे कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें प्रोटीन लेवल कम होता है और फिर देखेंगे कि कौन सी कंडीशन है जिसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि कॉजेज़ ऑफ लो प्रोटीन। अब अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है वो नॉर्मल रेंज से कम होगी तो उसको हम जो है हाइपोप्रोटीनीमिया बोलेंगे। हाइपो यानी कि कम हो जाना, प्रोटीनीमिया यानी कि ब्लड के अंदर प्रोटीन का। जैसे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट टिश्यू और ऑर्गन्स हैं, उन तमाम टिश्यू और ऑर्गन्स के सेल्स के अंदर प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है। तो अगर वो प्रोटीन इनफ नहीं होगी तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो अपने डेली वर्क जो है वो करेक्टली परफॉर्म नहीं करेगी। अब तकरीबन जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन और टिश्यूज़ हैं जैसे कि बोन्स, मसल, स्किन, इन तमाम के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होती है। अब मैंने जैसे पहले आपको बताया कि प्रोटीन जो है वो लॉन्ग टर्म स्टोर नहीं होती है, तकरीबन हमें डेली बेसिस के लिए ये चाहिए होती है क्योंकि डेली जो है वो बॉडी जो है वो कंज्यूम कर रही होती है बॉडी प्रोटीन। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो प्रोटीन लेवल जो है वो बॉडी के अंदर कम हो सकता है। उनमें क्या है, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, मैल न्यूट्रिशन, यानी कि अगर आपकी डाइट ऐसी है जिसमें प्रोटीन इंटेक कम है तो उस वजह से भी जो है वो क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन हो सकती है। और इसके अलावा मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, यानी कि आप प्रोटीन तो ले रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है इनफ। जो फूड के अंदर प्रोटीन मौजूद है वो जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही, तो उस सूरत में भी जो है हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जो है वो कौन से, सीलिक डिजीज़ और क्रॉन डिजीज़, इन दो डिजीज़ में जो है मैल एब्जॉर्प्शन होती है और उस वजह से जो है प्रोटीन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता थ्रू डाइट। तो ये तमाम कंडीशंस हैं जिसके अंदर प्रोटीन लेवल जो है वो कम हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो है कि अगर प्रोटीन लेवल ज़्यादा हो जाए तो वो कौन सी कंडीशंस होंगी। जैसे मैंने बताया अगर प्रोटीन लेवल कम है तो उसको हम हाइपोप्रोटीनीमिया बोलेंगे। तो अगर प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम हाइपर प्रोटीनीमिया बोलते हैं। हाई ब्लड प्रोटीन जो है वो इस तरह फ़ौरन तो हम इसको एज अ डिज़ीज़ डिक्लेयर नहीं करते हैं, लेकिन ये इंडिकेट कर रही होती है किसी और कंडीशन को, किसी और डिज़ीज़ को। तो हमें उस कंडीशन या उस डिज़ीज़ को फाइंड आउट करने में जो है वो हाई प्रोटीन लेवल जो है वो हेल्प आउट करते हैं। अब बहुत सी ऐसी डिजीज़ या मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर जो है प्रोटीन लेवल जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है या फिर जो है ग्लोबुलिन और एल्बुमिन की रेशियो जो है वो बैलेंस नहीं रहती है। अब वो कौन सी कंडीशन हैं जिनमें प्रोटीन लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। किसी तरह की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके अलावा जो है वो एमाइलाइडोसिस जिसे हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि अब नॉर्मल प्रोटीन जो है वो बॉडी के अंदर भरना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और इसके अलावा मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस जिसे हम MGUS बोलते हैं। इसके अलावा मल्टीपल माइलोमा, इन तमाम कंडीशंस में जो है वो प्रोटीन का लेवल जो वो ज़्यादा हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो है इसकी रेफरेंस रेट। नॉर्मल बॉडी के अंदर 6.4 से 8.2 ग्राम पर DL जो है वो प्रोटीन मौजूद होती है। अगर 6.4 से कम होगी टोटल प्रोटीन तो उसको हम हाइपोप्रोटीनीमिया बोलेंगे। मिनिमम जो है 6 से कम जो है वो हाइपोप्रोटीनीमिया कंसीडर किया जाता है और 8.5 से ऊपर जो है वो हाइपरप्रोटीनीमिया कंसीडर किया जाता है। लेकिन हर लैब की जो है वो मशीन और किट्स उसके हिसाब से और एरिया और लोकेशन और जियोग्राफिकल इफ़ेक्ट्स के हिसाब से जो है वो नॉर्मल रेंज थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। तो इस वजह से अगर आप ये अपना टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो अपनी
रिपोर्ट को देखें कि उस रिपोर्ट में रेफरेंस रेंज क्या मेंशन हुई हुई है, तो उस हिसाब से जो है वो आप अपना डायग्नोस कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर प्रोटीन लेवल कम है या ज़्यादा है। तो ये वीडियो से आपको आई होप कि अंदाज़ा हो गया होगा कि टोटल प्रोटीन टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम क्यों परफॉर्म करते हैं, किधर सिंथेसाइज होता है, कौन सी कंडीशन में लो होता है, कौन सी कंडीशंस में हाई हो जाता है। तो ये वीडियो इधर ही कंप्लीट होती है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।